नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए। आज देखो, राजस्थान में रीट की लेवल फर्स्ट और साइंस का पेपर हुआ है अभी, और राजस्थान में बड़ा शोर शराबा है। पिछले काफी दिनों से बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे थे। एक बड़ा एग्जाम था जिसकी आज शुरुआत हुई है। रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया, आगे साइंस का कंप्लीट हुआ है अभी, उसके बाद में अलग अलग पेपर होंगे। सबकी जिज्ञासाएं, दिल की धड़कनें इस प्रकार बढ़ी हुई है कि रीट लेवल फर्स्ट का जो पेपर हुआ है उनमें वैसे 2 लाख स्टूडेंट के लगभग बैठते हैं, तो 2 लाख स्टूडेंट की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। आंसर की जांच ली, लेकिन अब तो बस सवाल ये की है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथ ही अफवाहें भी चलती रहती है। सुबह से चल रहा था कि पेपर आउट हुआ है और किसके पास क्या है, कोई पेपर आउट नहीं हुआ। ये अच्छी खबर है। अब बस चर्चा ये है कि कितने नंबर आए, कितने में आप सिलेक्शन मान ले, कितना पेपर कैसा था, पेपर हार्ड था, इजी था, ये चर्चाएं हो रही है। जब मैंने पेपर को देखा तो पेपर का एनालिसिस करने पे, पेपर थोड़ा सा देखे तो पेपर के 3 खंडों को हम देखे। सामान्य जीके की बात करें तो रीट लेवल फर्स्ट का जो पेपर था वो औसतन था, सामान्य था, इजी कह सकते हो आप। इसके साथ ही करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर को मेरे हिसाब से देखा जाए तो करंट अफेयर के जितने भी सवाल थे, ज्यादा भी आए थे सवाल, और करंट अफेयर के जो सवाल थे उनका स्तर तो ठीक था, अच्छा था। यदि डीपली नहीं पढ़ा है तो वो सवाल नहीं हो पाएंगे। तो ज्यादा था तो करंट अफेयर थोड़ा सा हार्ड मान सकते हो। साइकोलॉजी औसतन थी, कुछ सवाल इजी थे, कुछ सवाल हार्ड थे। ऐसे 150 सवालों का हम कैलकुलेशन करके यदि मेरे हिसाब से आप कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की बात करें तो ज्यादातर, यदि इस पेपर को देखा जाए तो ज्यादातर बच्चों ने लगभग सवाल किए होंगे। आप कमेंट करके मुझे बताना क्या मेरा आइडिया सही है। तो ज्यादातर बच्चों ने सवाल किए हैं लगभग 110 से लेकर 115 के बीच में। 110 से लेकर 115 के बीच में क्वेश्चन किए हैं ज्यादातर बच्चों ने। अब भाई 110-15 किसी ने ज्यादा भी कर लिए होंगे, लेकिन औसतन मान ले कि 110 से 15 तक जो क्वेश्चन करने वाले बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा है। पोस्ट कितनी है? 21,000 पोस्ट है। मतलब 8 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। वैसे औसत देखा जाए तो 8-9 मान लो आप। 21,000 पोस्ट है, बच्चों ने किया 110 से 115 क्वेश्चन। और इस पेपर का एनालिसिस किया जाए, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कितने सवाल करें। अब कितने सवाल तो पेपर पे डिपेंड करता है कि कितने सवाल करें, लेकिन फिर भी औसतन हम मान लेते हैं कि 110 से 115 के बीच में सवाल किए। अब यदि इसकी कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ अलग अलग इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग बताएंगे। कई बताएंगे 110, जनरल वालों के बताएंगे 110 से ऊपर है, वो सेफ में, जनरल की मैं बात कर रहा हूं। और जनरल की 110 मान ली तो ओबीसी वालों को मान लो, विभिन्न कोचिंग वाले अभी आपको बताएंगे 105 ओबीसी मान लो। एमबीसी के वालों की मान लो 103 मान लो, ओबीसी में डिफरेंस नहीं रहेगा। एससी वालों की मान लो आप 95 और एसटी 90। तो इस प्रकार की डिवाइडेशन आपको मिलेंगी। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो ये कट ऑफ जो है वो ज्यादा मान रहे हैं कोचिंग वाले, मानेंगे निश्चित तौर से। और ये मानेंगे तो फिर देखना आप फिर इस कैटेगरी से नीचे वाले हैं उनकी दिल की धड़कनें बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से कट ऑफ जो रहने वाली है उसको आप ध्यान से नोट कर लेना और मुझे आप बताना कि भाई आपके नंबर कितने आए। वास्तव में तो आपके नंबर जब कमेंट करोगे वास्तव में तो एनालिसिस तब होगा, लेकिन पेपर के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो जर्नल के बच्चे हैं, देखो लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है फर्स्ट लेवल में, तो लड़कियों की मैं नहीं बता रहा हूं, 1-2 नंबर कम कर लेना सब में। लेकिन जर्नल की जो कट ऑफ है वो 95 से 100 मार्क सवाल जिसके हो रहे, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सवालों की बात कर रहा हूं, नंबरों की नहीं। काटने के बाद में, माइनस करने के बाद में सवालों की बात कर रहा हूं। तो जिनके 95 से 100 सवाल माइनस करके सही हो रहे हैं जनरल वाले, वो उम्मीद कर सकते हैं भाई 110 आ रहे हैं तो वो तो सोने पे सुहागा है। लेकिन 95 से 100 नंबर, मैं तो कर रहा हूं 95, लेकिन मैक्सिमम मान लो 100, 95 वाले भी उम्मीद कर सकते हैं। और 95 वाला क्या, इससे कम भी रह सकती है 1-2, लेकिन मेरे हिसाब से 95 से 100 नंबर वाले जनरल वाले हैं वो उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में कट ऑफ रहेगी इससे 2 नंबर कम। तो मान लो आप 92 से लेकर आपके 97 नंबर तक ओबीसी की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की कट ऑफ फिर ओबीसी से थोड़ी सी नीचे, जनरल और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ओबीसी से थोड़ी सी कम रहेगी, 90 से लेकर 93 तक।
सवालों की बात कर रहा हूं, फिर मैं बता दूं 90 से लेकर 93। और इसके अलावा एससी की बात करें, एससी कैटेगरी की हम बात करें तो एससी की कैटेगरी में रहेंगे 85 से 90 नंबर, 85 से 90 नंबर जोड़ दो आप। और एसटी की फिर कम रहेगी, और एसटी की रहेगी आपके 82 से 87 नंबर। तो भाई कट ऑफ का रेशियो रहना है ये। वापस मैं बता दूं कि पोस्टें काफी है, बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं है, 8-9 बच्चों पे एक का सिलेक्शन होना है। तो ये कट ऑफ जो है ये भी आप इससे भी 1-2 नंबर नीचे आप मान सकते हो। नीचे भी हो तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो जैसे जनरल कैटेगरी मैंने कट ऑफ बताई 95 से 100, ये मैक्सिमम है। चाहे कोई कोचिंग वाला कितना है बताइए, 110, 115, 120, लेकिन 95 से 100 नंबर वाला है वो उम्मीद पक्का कर सकता है। और 100 से ऊपर है उसको तो टेंशन ही नहीं है, आज ही आराम से बस मिठाई बांट दो चाहे। तो 95 से 100 नंबर जनरल की, ओबीसी की 92 से 97, एमबीसी की 90 से 93, एससी की 85 से 90, एसटी की 82 से 87, और एक ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस भी आजकल है, तो ईडब्ल्यूएस की ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस वाले वो कर सकते हैं आप 95 से 98 के बीच में। ये मैक्सिमम कट ऑफ रहने की उम्मीद है फर्स्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। तो वापस आप देख सकते हो इसमें से कितने कितने आपके नंबर आ रहे हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके नंबर क्या इस कैटेगरी में है या इससे ऊपर है। क्योंकि देखो कमेंट में भी यदि ईमानदार से कई आप मेरे कमेंट आप पढ़ोगे, बच्चों के कमेंट आप पढ़ोगे, तो उसमें हो सकता है कई कमेंट आपको ऐसे भी देखने को मिले जिसमें बता दिया कि मेरे तो 125 आ रहे, लोगों के टेंशन करने के लिए बता दिया मैंने 125 आ रहे। भाई नहीं आ रहे, 125 तो किए ही नहीं, सवाल ही नहीं किए। और पेपर का लेवल तो ऐसा था, क्योंकि करंट अफेयर और साइकोलॉजी वाला चाहे कितनी कोशिश करे और निश्चित तौर से नेगेटिव मार्किंग है, तो 100 नंबर बस लीक हो गई। 1-2 बच्चों के ज्यादा आ जाए वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो टॉपर रह सकते हैं। हमें तो सिलेक्शन से मतलब है, कौन सी रैंक रही उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो भाई ये देखना, यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है फर्स्ट लेवल की। और मेरा आइडिया गलत नहीं हो, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं यदि आपने एग्जाम दिया है तो। बाकी अलग अलग कोचिंगों में आप देखना कि अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग आइडिया से आपको 110 तक ले जाएंगे, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा इसमें, इस कैटेगरी में हो तो निश्चित तौर से होगा। अगले एग्जाम जो चल रहे हैं रीट के, उनकी कट ऑफ जल्दी जब पेपर होगा तो वो लेके आऊंगा। और आप मुझे फिर मैं कह रहा हूं कि कमेंट करके जरूर बताना आपके नंबर कितने हैं और ये कट ऑफ में आ रहे हैं। तो आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं टीचर बनने के लिए, अभी से मैं कह सकता हूं उसको। थैंक यू, धन्यवाद।